शुरू से बताती हूँ कि मैं वो सारी चीजें करती थी जो आज हम वचन बोलते हैं, उन चीजों को जो गुरुजी अपने मुंह से बोल के गए हैं। वो कहते हैं ना, गुरु का बोला पत्थर की लकीर। तो जैसे गुरुजी ने कहा है, मांग मत मान, या गुरुजी ने कहा था कि मन चंगा ते नल के दा पानी भी गंगा। तो मैं वहम होते ना पढ़ो, इकनू मानो। तो मेरा यही था, शुरू से मेरे साथ ये था। आई थिंक जब से होश संभाला, बचपन में कहा जाता है ना, गर्ल्स को कहा जाता था, अनमैरिड गर्ल्स को, कि शिव जी को पकड़ लो और शिव जी की आराधना करो तो आगे फ्यूचर लाइफ बहुत अच्छी होगी, अच्छा वर मिलेगा, अच्छा घर। तो टीनेजर लाइफ के अंदर जैसी घुसी को ना, एक शिव जी के साथ अलग ही प्यार हो गया, अलग ही एक अटैचमेंट। एक वो मैं ना शिव जी को और अपने आप को ना ऐसा नहीं समझती थी कि वो भगवान है। मेरा हमेशा उनके साथ ये रहा कि मैं कुछ भी बोल देती थी जाकर मंदिर के अंदर, शिव जी ऐसा हो गया, शिव जी। हाँ, दिल से पूजा करती थी, जितना दिल करता था उतना करती थी। और सिर्फ एक किताब पढ़ी है आज तक मैंने, शिव पुराण। जैसे गुरुजी कहते थे शिव पुराण, मैंने और कोई किताब नहीं पढ़ी। फिर सुनने में आया 3 बारी पढ़नी चाहिए, 1 बारी समझ में नहीं आती, उस 3 बारी शुरू कर दी। पता नहीं ऐसे ही, मतलब शिव पुराण पढ़ते पढ़ते शिव की आराधना स्टार्ट करी, मंडे की फास्ट शुरू करे। सावन के महीने का पूरा महीना होता था, मतलब इतना इतना डेप्थ में चली गई थी कि शिव की पूजा, बस और कुछ नहीं। शिव की पूजा, शिव जी, हर जगह शिव जी को देखना। मंदिर जाती थी, जो बोलते थे मैं उल्टा करती थी, पता नहीं, आई डोंट नो। कहते थे शिवलिंग को हाथ नहीं लगाना, मैं लगाती थी। कहते थे पीरियड्स आ जाए तो गर्ल्स को जाना नहीं चाहिए मंदिर, मैं जाती थी। मैं नहीं मानती थी, मैं कहती थी कहाँ लिखा है, कौन सी किताब में लिखा है, मैं नहीं मानती। भगवान हमारे को अछूत थोड़ा बना देगा, मतलब उस दौरान। और भगवान और मेरा कनेक्शन ये है बाप और बेटी का। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं उन दिनों क्यों नहीं जाऊं। मैंने कभी शिव को दूध नहीं चढ़ाया, मैं ना थैली वहां जाके रखती थी। मैं कहती थी कि ये नाली में बह जाता है, क्या फायदा, यहाँ पंडित लोग पी लेंगे दूध। तो 97 में मेरे पापा को थोड़ी सी गाउट्स की प्रॉब्लम हुई, तो मेरी बुआ ने मेरे पापा को कहा कि कोई जलंधर से गुरुजी आए हुए हैं, अमृत वाले, उनको उनके अमृत वाले गुरुजी कहते हैं उनको। तब ये नाम नहीं था गुरुजी का, क्या नाम है क्या कुछ नहीं, तो तू चल मेरे साथ, बहुत सुना है उनका नाम। मेरे पापा गए थे एस ब्लॉक मंदिर, वहां गए, सीढ़ियां उतरी, सीढ़ियां उतर के तब ना गुरुजी कुर्ते पजामे में एक ग्लास के अंदर जल डाल के ना, रुद्राक्ष की माला उसके अंदर डाल के ना चक्कर काटते थे संगत के बीच में। और उनको जिसको समझ में आता था वो दे देते थे वो जल, जैसे अमृत दे देते थे, पीने के लिए दे देते थे। तो क्या हुआ कि मेरे डैड को उस दिन मिला, पी के वापस आ गए। उस टाइम पे लंगर नहीं होता था, सिर्फ आई थिंक जल और चाय दी जाती थी एस ब्लॉक मंदिर में 97 में। तो कॉन्टेसा के अंदर गुरुजी आए थे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे वहां बैठते थे, उसके बाद जलंधर चले जाते थे। ये सुना था, पापा आए, उनको अच्छा लगा, दोबारा नहीं गए। आई थिंक जैसे गुरुजी इन द फॉर्म ऑफ शिव जी ही एंटर्ड आवर लाइफ। मेरे डैड को ब्लेस किया उन्होंने। 97 में मेरी मैरिज हो गई। मैरिज होने के बाद मतलब मैंने एक जोत भी नहीं जलाई, उसके बाद मंदिर नहीं जाती थी, जोत नहीं जगाती थी। मैंने कहा शिव जी मैं नहीं, क्योंकि मैं नाराज थी थोड़ा। 97 में शादी हुई, 98 में मेरे डैड को किडनी फेल हो गई, किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ, मिल गया डोनर हमारे को, ट्रांसप्लांट हमने उनका कराया अमृतसर के अंदर डॉक्टर सरीन से। और 7 इयर्स तक आई थिंक मेरे डैड सर्वाइव्ड। 2006 की बात है, अर्ली। मेरे डैड धीरे 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 उनके ना लिवर के ऊपर इफेक्ट आ गया था, और जो ट्रांसप्लांटेड किडनी थी वो भी ना फेल हो गई। तो क्या हुआ, मेरे डैड वेंटिलेटर पे थे, और मैं ना ऐसे ही, डॉक्टर्स कह रहे थे बताइए 2-3 दिन हो गए हैं, हम कैसे करें, क्या करना है, ऐसे ही चलना है या क्या करना है। दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन फॉर ऑल ऑफ अस टू मेक। हम सारे स्कैटर बैठे हुए थे, मेरा भाई अलग, मॉम अंदर, और मैं ना गंगाराम हॉस्पिटल के, आई स्टिल रिमेम्बर, गार्डन था, वहां मैं बेंच पे बैठी एंड आई वाज क्राइंग बैडली। और मैंने ऊपर देखा, उस दिन अरदास करी थी आफ्टर लॉन्ग, के शिव जी मैंने आपको छोड़ दिया था अपने पापा के लिए, और मेरे पापा आज जा रहे हैं। एंड जैसे मैं आपसे बात करती थी, मैं अपने पापा से बात करती थी, एवरीथिंग। अब क्या, पापा जा रहे हैं, अब क्या, अब मैं किससे बात करूंगी। दैट डे गुरुजी एंटर्ड। मतलब शायद उन्होंने सुन ली बात, या पहले से उन्होंने ऐसा प्लान आउट किया था, आई डोंट नो।
हमारा वैसे एक्चुअली लंगर का सामान जो जैसे हमारी राशन की दुकान है खाड़ी बौली के अंदर, तो सामान तो जाना शुरू हो ही गया था। एम्पायर स्टेट काफी टाइम से जा रहा था और बुलावा गुरुजी का आ रहा था। आप ये कह सकते हैं गुरुजी ने बुलाना तो शुरू कर ही दिया था कि टाइम ऐसा आने वाला है, अब जरूरत है तो आ जाओ। हमारे को तब जरूरत नहीं थी। और ये होता है ना, दो कारण होते हैं भगवान के या गुरु के बुलाने के। तो ये होता है या तो कभी जिंदगी के अंदर आपके बहुत कष्ट होते हैं, कोई तकलीफ होती है, कोई हेल्थ प्रॉब्लम होती है, तो कहते हैं अरे तेरे को ये दिक्कत है, जा गुरु जी के पास जा, देखना वहां जाके लंगर खाओगे और सत्संग में अटेंड करोगे ना तो देखना कष्ट कट जाएंगे और हेल्थ ठीक हो जाएगी। यही चीजें हम लोग अगर कोई नई संगत होती है और परेशान होती है तो हमारे पास एक्चुअली रामबाण यही है कि हम ये कहते हैं गुरु जी के पास जाओ। हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं था। और दूसरा कारण ये होता है कि गुरु ने अगर ब्लेस करना होता है बुलाता है, पता नहीं कौन से कोई अच्छे कर्म देख लिए, दिल आ गया कह सकते हो भगवान का, अगर अपनी संगत पे उसको बुला लिया। I think I was शायद the lucky one. My husband was, बहुत ही blessed soul, बहुत ज्यादा। और लंगर का सामान जाता था और वहां से कोई डॉक्टर अमिता होती थी, गुरुजी की सेवा करती थी, वो आती थी और मेरे हस्बैंड को कहती, संजय तेरे को ना गुरुजी बुला रहे। कहते हैं मैं तो देखो गौरी शंकर मंदिर जाता हूँ, मैं आज गुरुओं के चक्रों में पढ़ रहा हूँ और आप भी कैसे डॉक्टर होके गुरुओं के चक्रों में क्यों पढ़ रहे हो। तो कभी कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करती थी किसी की स्टेटमेंट को संजय की, और कुछ भी तो हंसता था। जैसे कभी संजय बोल दिया कि यार क्या गुरुओं के चक्रों में पढ़ रहे हो, क्यों जाते हो आप तो डॉक्टर हो, आप तो एजुकेटेड हो, साइंस इन चीजों को थोड़ा सा कम मानते, ये वाली चीज। तो हंसती थी, कहती थी चल गुरुजी अपने आप देखेंगे। तो एक बारी दो बारी बुलाया, कहती गुरुजी तेरे को बुलाएंगे अपने आप, जरिया कोई ना कोई बुलाएंगे। वो चीज वो बोल के गई। यहाँ हॉस्पिटल में जैसे मैंने बोला कि अगर आप हो तो दर्शन दो, मेरे भाई के पास फोन आ जाता है एक संगत का, वहीं से इंटरव्यू कॉल थी, इंटरव्यू के लिए आया क्योंकि मेरा भाई मैक्स में था, तो इंटरव्यू उसने लेना था किसी का, उसका फोन आया कि मेरे को इंटरव्यू, और बाय चांस हैपन टू बी अ संगत। तो क्या मेरे भाई ने कहा कि मैं अभी आपका इंटरव्यू नहीं ले सकता, इट वॉज संडे, क्योंकि मेरे फादर ना वेंटिलेटर पे है। उसने पता नहीं क्या बोला, उसने कहा अगर आपको लगता है ना हमारे गुरुजी है एम्पायर स्टेट के अंदर बैठते, आप ना एक काम करो, अपने फादर की ना फोटो लेके आ जाओ और देखिए हमारे गुरुजी है, फोटो देख के ना ब्लेस कर देते हैं, तो आप आ जाओ, जो होगा अच्छा होगा। मतलब उसने ऐसे करके बोला। जब ऐसी नौबत आ जाती है ना तो एक इंसान सोचता है कि चलो देख लेते हैं चल के, अगर ऐसे किसी का इस टाइम पे कोई बात होती है या कुछ होता है तो मेरे भाई ने कहा, मेरे हस्बैंड साथ कहते जीजू क्या करना है, कह रहे यार चलते हैं, बैठी हुई है यहाँ पर संडे के दिन एक हॉस्पिटल में, और कुछ होता तो है नहीं, मेरे फादर का मिलने का टाइम तो था, वेंटिलेटर पे थे, तो इसलिए चलते हैं घर से, तू पापा की फोटो ले, मैं भी अपने घर से तेरे को पिक करता हूँ, एम्पायर स्टेट चलते हैं, उससे एड्रेस पूछ ले। उसने एड्रेस बता दिया। उस दिन मेरे हस्बैंड और मेरे भाई वो दोनों के दोनों गए थे एम्पायर स्टेट। एम्पायर स्टेट गए, 6 बजे वहां बैठे, बाहर बरांडा था, वहां बैठे, सिंगला अंकल आए, उन्होंने सत्संग सुनाए। देखो उस टाइम पे इतना ऐसे मोड पे एक इंसान होता है कि ना कुछ समझ में आता ना ही कुछ बिलीव करते। वो सत्संग सुना रहे थे, गुरुजी ने ऐसे ब्लेस किया, ये किया वो किया, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ब्लैंक बैठे हुए थे कि पापा ठीक हो जाए, बस पापा ठीक हो जाए। हमें लगा कोई, मतलब मेरे हस्बैंड को लगा कि कोई पंडित है, बताएंगे, कोई उपाय होएगा, कुछ होएगा, कर देंगे, या तो बिल्कुल ठीक हो जाए या फिर इतना कष्ट हो गए है, वेंटिलेटर इज नॉट अ स्मॉल थिंग, मुक्ति मिल जाए। तो ये चीजें होती है, अगर देखा जाए तो एक इंसान उस टाइम पे ना एकदम हैंडीकैप टाइप्स हो जाता है कि क्या करे। अंदर गए, अंदर गुरुजी इतने हैंडसम यंग से कैबिनेट के पास खड़े हुए थे, बात कर रहे थे। सबने कहा मत्था टेको, मत्था टेक लिया। वहां कोने में जाके उन्होंने जैसे जैसे सेवादार ने कहा, ब्लैंक वहां जाके बैठ गए। पंजाबी डब्बे चलते थे उस टाइम, वो शब्द नहीं चलते थे, हिंदी गाने चलते थे, गाने इन द सेंस जैसे सतगुरु मैं तेरी पतंग, ये चलता था। ये चला, 9 बजे उन्होंने मैट खींच दिए बीच में, मैट के बाद लंगर आ गया, एक थाली बड़ी आई, 4 संगत लंगर खा रही थी, शेयर करना था, वो किया। वो करने के बाद जैसे ही बाहर गए ना, वेट कर रहे थे, मेरे हस्बैंड ने बोला यार
6 बजे हो गए और 10 बज गए, 6 बजे से आए हुए, बात कर तू उसको बुला कम से कम, वो दिखाए मतलब कुछ कर। तो एकदम से ना वहाँ डॉक्टर अमिता दिख गई। तो संजय कहते हैं अरे मैं किसी को जानता हूँ, रुक मैं देखता हूँ। वाटर कूलर होता हुआ करता था उस टाइम पे, वो ना वाटर कूलर पे जल की सेवा पे होती थी। तो वो एकदम से देख के ना संजय को, तो वो जानती थी क्योंकि लंगर ये एम्पायर स्टेट के लंगर का सामान लेने के लिए आती थी दुकान। देख के इतना एक्साइट हो गई, गुरुजी ने तेको बुला लिया संजय, देखा मैंने तुझे कहा था ना। एंड शी वाज लाइक स्माइलिंग, फ्लॉन्ट कर रही थी, इतना खुश, देख गुरुजी ने तेको बुला लिया, देख मैंने तेरे को कहा था ना, गुरुजी तेको बुला लिया। वो ही वाज ओके, ही सेड अच्छा ये गुरुजी है वही वाले जो, कह रहे हाँ ये वही गुरुजी है। इतने में परीक्षित भैया आए, जो इन्होंने इंटरव्यू देना था मेरे ब्रदर को, तो वो आया, कहता गुरुजी से बात हुई। तो उन्होंने कहा नहीं हुई, कहते आप फोटो लाए हो पापा की अपने, तो कह रहे हाँ मैं लाए हो, आप आ जाओ। तो परीक्षित मेरे भाई को ले गया और मेरे हस्बैंड को कहता आप यहीं रुको, आप चलो अंदर। अंदर गए, माँ गुरुजी बात कर रहे थे किसी से, फटाफट पापा की फोटो दिखाई मेरे भाई ने ऐसे करके, और गुरुजी ने देखा और गुरुजी ने हाथ जैसे ऐसे कर दिया, कुछ नहीं बोले, कहते जा जो होना है चंगा होना है, ये बोला। तो बाहर आ गया वो 2 मिनट के अंदर। तो मेरा हस्बैंड कहते क्या हुआ, कह रहे कुछ नहीं, फोटो देखी, उन्होंने कहा जो होना है चंगा होना है, मतलब हाथ ऐसे कर दिया। तो कहते अच्छा, तो अमिता दी थी साथ में, कहती है संजय गुरुजी से बात हुई, तो कह रहे नहीं नहीं नहीं, कह रहे चल 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 मैं बात कराती हूँ, मैं मिलवाती हूँ तेरे को। तो वो लेके चली गई संजय को अंदर, अंदर लेके गई गुरुजी। गुरुजी ना क्या होता था ना, शर्ट पैंट के अंदर होते थे पहले, जैसे 6 बजे अगर दरवाजा खुलता था, उसके बाद गुरुजी 7:30 के अराउंड ना कमरे में जाते थे और चोला पहन के फिर वो आके ना गद्दी पे बैठते थे। जब सारी संगत लंगर कर लेती थी, लंगर करने के बाद वो दोबारा अपने रूम में जाते थे, एंड दोबारा से यूज्ड टू वेयर हिज शर्ट एंड पैंट एंड यूज्ड टू कम। जैसे ना दो गुरुजी के वो देखे थे हमने, जैसे जब शर्ट पैंट में हो जाते गुरुजी तो बहुत हैप्पी, नॉर्मल, एक मतलब लाइक अस, लाइक अ ह्यूमन बीइंग, वो वाला ना एक गुरुजी ने एक ऑरा ऐसे लगते थे, हर किसी से बात करना, हंसना, मजाक करना, ये वाली चीजें। बट व्हेन ही वाज इन चोला, उनका ऑरा, उनका इट वाज सो स्ट्रॉन्ग कि चोले के अंदर कोई इतनी इजीली मतलब बात ही नहीं कर सकता था, मतलब उनको देखते रहो वही काफी था। मतलब हिम्मत ही नहीं होती थी कि उनसे कोई बात कर लो, कोई परेशानी बता दो या नहीं। दैट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग उनका, जिससे वो चोले पहनते थे। तो बाद में वो आके ना संगत से बात करते थे, कभी हाथ दबाते थे, कभी संगत सेवा करती थी, चरण दबाते थे, और ध्यान भी नहीं देते थे कि कौन हाथ दबा रहा है, कोई पैर दबा रहा है, क्या है, कुछ नहीं है। मतलब वो दूसरा अपना हाथ दबा रहा है, गुरुजी किसी और से बात कर रहे हैं, मतलब ऐसे सिनेरियो था। तो मेरे हस्बैंड गए मिलने के लिए, डॉक्टर अमिता साथ लेके गई, तब गुरुजी 12 से 10, 10:30 बज गए थे, तो गुरुजी द्वारा रूम में गए और चोला चेंज करके द्वारा ही के शर्ट एंड पैंट पहन के द्वारा आ गए। तो ये हुआ। तो एकदम से ना संजय को देख के, जैसे अमिता दी क्या करती थी, साइड में गुरुजी खड़ी हो जाती थी और कान में ऐसे कुछ बोलती होती थी गुरुजी के ना। तो संजय सामने खड़े हुए थे, तो उसने कहा ऐसे बैठ जा नीचे, तो संजय नीचे नील करके बैठे। तो वो ना कुछ कहने लगी गुरुजी, तो गुरुजी किसी से बात करते देख के बोलते, कहते कौन हैगा, तेरा प्रा आएगा। अमिता दी का एक ब्रदर का नाम भी संजय था, जो बाहर ही वाज वर्किंग आउटसाइड लंदन आई सपोज। तो कहती नहीं 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 गुरुजी। कह रहे अच्छा अच्छा ये डॉक्टर हैगा, क्योंकि ना मत देखो गुरुजी के पूछने का तरीका, हालांकि न्यू एवरीथिंग। कह रहे अच्छा अच्छा डॉक्टर हैगा, तो क्योंकि अमिता दी वाज डॉक्टर, तो कहते हाँ कोई डॉक्टर ही लेकर आई होगी, डॉक्टर हैगा। तो शी से नहीं 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 गुरुजी, दोबारा कान में बोलने लगी कुछ, उससे पहले ही गुरुजी ने कह दिया, कह रही है अच्छा अच्छा सादा राशन पानी वाला हैगा। कह रही हाँ जी गुरुजी, लंगर का सामान इनके यहाँ से आता है, वही खाड़ी बौली। तो कह रहे अच्छा अच्छा अच्छा, तो कह रहे वो बड़ा महंगा लांदा है। तो गुरुजी ना एकदम से इतनी जोर से बोले, कुछ समझ नहीं थी, कुछ नहीं था, गुरुजी ने कराया। मेरे हस्बैंड ने क्या किया, दोनों उनके चरण पकड़ लिए ऐसे करके, और जो बोला गुरुजी ने बुलवाया, गुरुजी जो है आपका है। तो इतनी जोर से हंसे और ही फेल्ट वेरी हैप्पी एंड कहते जा ऐश कर। ये वर्ड्स वर द फर्स्ट वर्ड्स जो गुरुजी ने कहा। तो ये हुआ और ऐसे करके वापस आ गए।
वापस आ गए ना। उस दिन मेरे हस्बैंड ने नंबर एक्सचेंज किया, फोन नंबर मेरे हस्बैंड का ने अपना दिया डॉक्टर मिता को, डॉक्टर मिता ने अपना दिया उनको, ऐसे वहां बाहर। तो चले गए, वापस आ गए घर संडे के दिन रात को। ट्यूसडे मॉर्निंग माय फादर वेंट, उनकी डेथ हो गई सुबह सुबह 4 बजे। ही वॉज हनुमान जी के बहुत भक्त थे, तो मंगलवार के दिन ही सुबह 4 बजे माय डैड वेंट, चले गए पापा। दुख हुआ बहुत ज्यादा। 2-3 दिन के बाद ना डॉक्टर अमिता का फोन आता है संजय के पास कि संजय तेरे फादर इन लॉ की डेथ हो गई है। तो कहते हैं हाँ जी, आपको कैसे पता? देन शी सेड गुरुजी कह रहे थे। देखिए उस वक्त तो नहीं पता था ना कि भगवान बैठे हुए हैं और उनको, तो संजय कहते हैं उनको कैसे पता लगा? तो कहते नहीं वो कह रहे थे बहुत कष्ट सी के मुक्ति दे दी थी मैंने। ओनू क्या थैंक्स बोलने आए। अब आप देखिए ये चीज, आई थिंक आप लोगों से किसी कोई, अगर आप नहीं जाओगे कि यार इतना दुख मेरे को तो वैसे ही बहुत ज्यादा सारा कुछ, और कह रहे हैं कि संजय नु क्या है थैंक्स कहने आए। संजय कहते हैं यार ऐसे कैसे यार, एक बात बताइए, एक डेथ हो गई है, मतलब वही वाली चीज, एक बंदा चला गया है लाइफ से और थैंक्स बोलने आए। थैंक्स किस बात का? देखो गुरुजी के बुलाने का तरीका देखो, ऐसे करते थे, मतलब रिवर्स साइकोलॉजी जो होती है ना वो ही यूज करते थे, एकदम रिवर्स। कहते हैं और कहते हैं आपको कैसे पता लगा? उनको कैसे पता लगा मेरे फादर, और बता दिया था मंगलवार के सुबह 4 बजे डेथ हो गई। मतलब ये वाली चीज ना कि उनको टाइम डेट कैसे पता लगी। हम लोगों ने तब ध्यान नहीं दिया कुछ। एक बारी उसने कहा, 2 बारी कहा कि संजय तेरे को गुरुजी बुला रहे हैं थैंक्स बोलने आ। वो कह रहे मैं क्यों बोलने आऊं थैंक्स? मेरे फादर इन लॉ थे, जिसके फादर है, जैसे मेरा भाई गया था, उनको कहो ना, वो आएगा थैंक्स बोलने, मैं क्यों जाऊं थैंक्स बोलने? मेरे हस्बैंड कहते मेरे फादर तो ना थे, मैं क्यों जाऊं थैंक्स बोलने? एंड इट वाज वेरी स्ट्रेंज, लाइक जैसे गुरुजी के बुलाने का तरीका बड़ा अजीब सा था थोड़ा। तो लेकिन एनीवेज एक दिन सामान लेने आई, पर्चा वगैरह लेके गए, गुरुजी ने पर्चा दिया है ये भेज देना सामान, और समझे चल गुरुजी बुला रहे एक बारी आ जा। नेक्स्ट टाइम इन्होंने मेरे को कहा, संडे का दिन था, हाफ डे होता था हमारी दुकान का, 2 बजे आते थे ये, वहां से वापस आए और ऐसे हम खाना खाते थे। कहते चल एम्पायर स्टेट चलते हैं गुरु जी के पास। मैंने कहा यार हम कहाँ, ये क्या गुरुओं के चक्रों में पड़ रहे हो, छोड़ो। चलो उस टाइम पे रिक्वायर्ड था तो भाई चला गया, आप क्या करना? कह रहे नहीं नहीं चलते। वो आई थी यार, एक डॉक्टर अमिता है, वो आई थी, बहुत जिद कर रही है, चल एक बारी चलते हैं, चल के देखते हैं कि क्या है, क्यों इतना ज्यादा। थोड़ा लालच मुझे दिया कि एम्पायर स्टेट के आगे ना मेहरोडी रोड पे बहुत ज्यादा ना ये पॉटर्स की दुकान होती थी, कुम्हार जैसे ना। तो मेरा तो यहाँ पर ऑलरेडी आई वाज अ टीचर हियर, मेरा इंस्टीट्यूट था यहाँ पर, ये बहुत स्टूडेंट्स होते थे, तो वहां से पॉट लेकर आती थी मैं। तो मेरे को कहते चल तेरी पॉट भी मैं दिला देता हूँ और चलते हैं वहां पर। चलो ठीक है चलते, हम वहां गए। मेरा वहां जाना पहली बार काफी अजीब था कह सकते हैं, लेकिन आई थिंक गुरुजी ने, मैं बताती हूँ उन्होंने क्या कहा था। अगेन हमारे को सिंगला अंकल के बेटे थे, वो मिले बाहर, उन्होंने सत्संग सुनाए, ऐसे ऐसे सत्संग सुनाए जो कि मिरेकल तो बहुत ज्यादा थे, मिराकुलस की गुरुजी ने ये ब्लेस कर दिया। गुरुजी ने ऐसे, मतलब हेल्थ के अंदर मेजर प्रॉब्लम क्या होती है, कैंसर, ट्यूमर या हार्ट अटैक, ये 3 चीजें इतनी मेजर है कि ये चीज उसने उनमें से एक का कहा, जैसे मेरी मदर ब्लेस कर दी, मेरे साथ ये कर दिया। तो यकीन नहीं हुआ यार, ऐसे कैसे यार, ऐसे तो डॉक्टर्स कर सकते हैं, ऐसे ऐसे कैसे ब्लेस कर दिया, नहीं समझ में आया। लेकिन हाँ सुना, रिटेलिएट नहीं करा किसी चीज को, कुछ नहीं बोले, चुपचाप ब्लैंक जैसे कहते हैं ना बैठे होते। जैसे गुरुजी कहते थे ना कि इत्थे आंदे तो दिमाग बंद कर दो, मतलब दिमाग बंद ही कर रखा था उन्होंने, नहीं दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था, कोई थॉट नहीं आ रही थी, कुछ अजीब नहीं लग रहा था। 6 बजे दरवाजा खुला गुरुजी कैबिनेट के साथ, इतने ज्यादा सुंदर थे, मतलब आप कह सकते हो चेहरे पर इतना नूर था, वेरी यंग गुड लुकिंग पर्सन, इतना ज्यादा नूर था, इतना चमकते थे वो, मतलब देख के मैंने कहा अरे गुरु को, ये गुरु है। तो शर्ट और पैंट के अंदर थे वो, शूज पहन रखे थे एडिडास के। तो समझ नहीं आया कि यार ये गुरु ऐसे भी होते हैं, ऐसे कि हम लोगों ने जो सुना था, जो मैंने देखा था भैया, ऋषि मुनि रुद्राक्ष की माला हाथ में पहन रखी होगी और भगवे कपड़े जैसे होते हैं वो पहन रखे होंगे, तो दिमाग में एक वही होता है
तो देखकर अजीब लगा। मैंने कहा ही डज नॉट लुक लाइक अ गुरु एंड डजंट, मतलब है ही नहीं। तो लोग पैर छू रहे थे एंड आई वाज लाइक, मतलब मेरे मन में क्या चल रहा था कि यार नहीं, ही इज वेरी यंग, पैर नहीं छूंगी, एकदम फादर इन लॉ टाइप्स में लग रहे हैं, मतलब जैसे उम्र हो जाती है, जैसे कोई बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके यहाँ पैर छुओ आशीर्वाद लेने के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं लगा मेरे मन में। एक विचार आया कि नहीं, ही इज वेरी यंग, पैर नहीं छूंगी। एंड सेकंड थॉट ये थी कि गुरुजी मेरे आगे जितनी संगत, अगर संगत पैर छू रही थी ना, तो गुरुजी ना हाथ ऐसे करके ना इधर किसी संगत के साथ बात कर रहे थे एंड ही वाज नॉट इवन लुकिंग एट एनीबॉडी इन डाउनस्टेज जो पैर छू रहा था। ना तो आशीर्वाद दे रहे थे, ना हाथ रख रहे थे। खुद है ना जैसे, मतलब ये बड़ा, मैंने सीन देखा, मुझे लगा यार मैं पैर नहीं छूंगी, ये तो पैर अगर कोई छू रहा है तो ये आशीर्वाद भी नहीं दे रहे हैं। मैं यही चल रहा था, पैर नहीं छूंगी, मेरे को गुरु नहीं बनाना, मैं ठीक हूँ, मतलब मैं क्यों किसी को गुरु बनाऊं, ये वाला मन में आ रहा था। एंड ही डज नॉट लुक लाइक अ गुरु आल्सो के पैर छो, बुजुर्ग नहीं है कुछ। मेरी टर्न आई, मैं खड़ी, मैं देख रही, गुरुजी मेरी तरफ नहीं देख रहे थे। गुरुजी संगत के साथ बात करे जा रहे थे और मैं खड़ी। पीछे वाले एक अंकल ने इशारा किया, आंटी नीचे मत्था टेको। मैंने उनकी तरफ देखा और मैं झुक तो गई। जैसे ही मैंने नील डाउन करा और गुरुजी एकदम से उसी वक्त इंस्टेंट जैसे कैबिनेट के ऊपर जाके बैठे और अपने अपने पैर फोल्ड कर लिए, मतलब ऊपर करके उन्होंने फोल्ड कर लिया। मैं नीचे झुकी हुई हूँ और उन्होंने पैर पर फोल्ड कर लिए। आप खुद सोच सकते हैं क्या लगा होएगा। तो मैंने बहुत गुस्से में देखा उनकी तरफ कि यार व्हाट इज दिस। दिमाग में देखिए आता है, आई वुड एडमिट दिस, सॉरी गुरुजी, बट यस, दिमाग में ये आया था कि पैर नहीं छुए इन्होंने, उनको पता था एक लेडी झुक रही है तो कम से कम ऐसे क्यों किया। अगेन आई वाज ब्लैंक। और गुरुजी ऐसे करके बैठे हुए थे और नीचे देख रहे थे, स्माइल कर रहे थे। ये और सोने पे सुहागा नीचे देख रहे मेरी तरफ, और इतना अजीब लग रहा था मेरे को कि यार ये क्या है। तो क्या हुआ, मैं उठी और मैं उठ के इरिटेशन के अंदर कहीं वहीं राइट हैंड साइड पे जगह थी, मैंने कहा पीछे जाके बैठ गई, नॉट नोइंग कि मैं गद्दी के साथ ही बैठी थी। मतलब मेरे को नहीं पता था कि गुरुजी चोला पहन के आते हैं तो वहीं बैठते हैं। तो मैंने कहा चलो वहीं बैठते हैं, ऐसे करके वहां बैठ गई। मतलब उस टाइम पे तो इतनी तेज शब्द चल रहे होते थे तो नहीं, बात नहीं कर सकते होते थे आप। वहां जाके बैठ गए हम लोग। गुरुजी अगेन ही वेंट इनसाइड द रूम एंड द मोमेंट ही केम, when I saw him, that was totally different scenario. मैं देखती रह गई। मैं ऐसे वो रूम से गद्दी तक आए, मैं उनको देखती रही ऊपर से नीचे तक, ऐसे करके। मतलब आई वाज लाइक, आंख भी नहीं झपकाई, मैं उनको देखती रही विदाउट एनी माइंड में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन बस सिर्फ उनको देखती रही। रेड कलर के चोले के अंदर द वे ही वॉज, जैसे ना हाथ ऐसे रख के ना, अपने स्टोल के ऊपर हाथ ऐसे रख के ना चलते थे वो, ऐसे करके ना, ही वॉज दैट, मतलब आई कांट एक्सप्लेन, माय गॉड। जिस तरीके से वो चल रहे थे, फ्रेग्रेंस आई, एक अजीब ही फ्रेग्रेंस। कौन सा फूल है वो मैं नहीं जानती, लेकिन इतना आया, इट वॉज लाइक दैट वॉज अमेजिंग। आके वो गद्दी पे बैठे हैं, पैर के ऊपर पैर फोल्ड किया उन्होंने, अपना हाथ ऐसे किया, ब्रेसलेट नीचे किया और अपने ना फोल्ड्स अपने ठीक करे, अपने उन्होंने चोले के अपने स्टोल के फोल्ड्स ठीक करे, ऐसे किया ऐसे किए एंड ही हाथ जोड़ के बैठ गए, आंखें बंद कर ली। दैट वॉज ब्यूटिफुल। मतलब अलग ही नजारा था, अलग ही, मतलब ये भूल ही गई मैं कि गुरुजी को मैंने ऐसे शर्ट पैंट में देखा था ये वो करके। लेकिन ही वॉज सिटिंग आईज बंद करके, एकदम से एक गिलास आया, कवर्ड ग्लास साइड टेबल पे रख दिया। वो गिलास उन्होंने उसको उठाया, एक सिप ली, वहीं रख दिया। वहां रखने के बाद गिलास अंदर चला गया, चाय प्रसाद स्टार्ट हो गई, सारा कुछ शुरू हो गया। गुरु मेरी पूजा, मैंने तब फर्स्ट टाइम वही सुना था, क्योंकि मैंने कोई शब्द आज तक सुने नहीं हुए थे, ध्यान भी नहीं दिया होगा, अगर कभी सुना भी होगा तो। लंगर स्टार्ट हो गया, लंगर स्टार्ट हो गया। उस टाइम पे चम्मच नहीं होता था तो लोग हाथ से उंगली से चाट के खाते थे। थोड़ा अजीब बहुत लगा वहां बैठ के कि कैसे खा रहे हैं, चम्मच नहीं है, चार संगत आपस में हाथ से एक एक चीज, मतलब इस तरीके से ना। तो मैंने कहा यार कमाल है, ऐसे कैसे खा रहे हैं, मतलब चम्मच भी नहीं है यहाँ पर तो। और चार अलग अलग लोग
शेयर कर रहे हैं, सामने दो बैठे हुए इधर साथ में, तो उठ के बाहर गए। सेम अमिता दी वॉज देयर, तो शी वॉज देयर एंड एकदम से ना संजय को कहती है, अरे संजय आया है, अच्छा अच्छा अच्छा, वाइफ को लेके आया है। तो मैंने हाथ, हम उस टाइम पे देखिए जय गुरु जी नहीं बोलते थे, उस टाइम पे गुरु जी कहते थे नमस्ते, जैसे नमस्ते ही करते थे गुरु जी, और नमस्ते बोलते थे। जय गुरु जी, us calling Jai Guruji started after Guruji left his chola. Then we started saying संगत को जय गुरु जी कहना, क्योंकि गुरु जी को जाके थोड़ा जय गुरु जी करेंगे। तो क्या हुआ कि उसने कहा अच्छा वाइफ को लेकर ये चल, बात हुई गुरु जी के साथ, तो संजय कहते नहीं, चल 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 मैं बात कराती हूँ, मैं बात कराती हूँ। उसने वाटर कूलर पे किसी को, संगत को खड़ा किया, कह रही चल 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 अंदर चलते हैं, बात कराती हूँ। एम्पायर स्टेट घुसते ही ऐसे, अगर आप सीढ़ियां उतरते ही ऐसे गुरु जी की गद्दी की तरफ जाओगे तो वहां एक बड़ी सी विंडो है, खुली, वो एक उन्होंने बना रखा है, वही नीचे जाके हम बैठ गए। और मेरी बैक थी, जैसे गुरु जी की गद्दी पीछे मेरी बैक थी मेरे हस्बैंड की, अमिता दी सामने बैठी थी और वो गुरु जी को देख रही थी, बात कर रही थी, गुरु जी को देख रही थी, बात कर रही थी, कहती अभी बुलाएंगे, अभी बुलाएंगे, बैठ जा अभी बुलाएंगे। बुलाया भी बड़े अजीब तरीके से, इतनी जोर से चिल्लाए, इतनी जोर से चिल्लाए, कह रहे ओ मोटी हो, की कर दी हो, इधर आओ। वो इतनी जोर से बोले और एकदम से शी वॉज वेरी हैप्पी, चल 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 चल, गुरुजी ने बुलाया, चल 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 उठ उठ। मेरे दिमाग में तो मोटी वर्ड, मैंने कहा हाय राम, मोटी कह दिया। वहां कुछ संगत इधर बैठी हुई थी, कुछ संगत गुरुजी के पास बैठी हुई थी। मैंने देखा कि वो सारे के सारे बात करते, बात छोड़ के ना वो देखने लग गए कि गुरुजी ने किसको बुलाया, यू नो। तो आई वॉज लाइक कि शिट यार, इंसल्ट हो गई है, तो इन्होंने मोटी कह दिया इतनी जोर से, और ये क्या है, मतलब दैट वाज द सेकंड थिंग व्हिच आई वाज लाइक कि माय गॉड। मैं वहां जाके खड़ी हो गई, उससे कहती बैठ जा नीचे नीचे, तो बिल्कुल ब्लैंक दिमाग में मोटी वर्ड की, माय गॉड इंसल्ट कर दी इन्होंने, मोटी कह दिया। ऑब्वियसली थी तो, लेकिन अच्छा नहीं लगता ना कोई कह दे तो मैं नीचे बैठ गई। तो अमिता दी कान में कुछ कह रही थी, कुछ कुछ बोल रहे थे, मेरे तो ब्लैंक, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। बाद में अमिता दी ने बताया कि उन्होंने ये कहा था, कौन है ये दोबारा, संजय पूछा कौन है ये, अच्छा अच्छा अच्छा, साडा राशन पानी वाला हैगा, जा मौज कर। उस संजय को कहा जा मौज कर। और बैठे हुए थे साथ, तो मेरी तरफ देखे कहते कौन हैगी, तो अमिता दी ने कान में बोलने लगी, जैसे कहते अच्छा अच्छा एदी मोटी हैगी, ये कुड़ी चंगी हैगी, जा तेरा एडमिशन हो गया। उन्होंने ये कहा एंड अमिता दी वाज वेरी हैप्पी, ऐसे करके आंधे रह कर, तो ऐसे करके बोला और हम बाहर गए। और अमिता दी वाज लाइक वेरी हैप्पी, गुरुजी ने पहली बारी एडमिशन कर दी, गुरुजी ने पहली बारी तेरे को कह दिया कुड़ी चंगी हैगी और एडमिशन हो गया। और ये वाली चीज ना, मतलब मुझे तो बहुत अजीब लगी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन शी वॉज वेरी हैप्पी कि अच्छे अच्छों का एडमिशन नहीं होता और तेरा फर्स्ट गो के अंदर हो गया, फर्स्ट टाइम तो आई। और उन्होंने अपने मुंह से कह दिया, आपने उनके उनके जैसे गुरु का कहा कभी भी जाया नहीं जाता, गलत नहीं होता, उन्होंने कह दिया था इस पत्थर की लकीर। तो अगर उन्होंने कहा तो शी बिलीव्ड इट कि यस गुरुजी ने तेरी एडमिशन कर दी है। यहाँ लोग 10 साल से आ रहे हैं, कहते हैं अभी तो फाइल चालू नहीं हुई, लोग आंदे हैं, कष्ट कर्म कटांदे हैं, चले जाते हैं, मतलब ऐसे करके ना, जैसे गुरुजी ने कहा होगा। देन शी वाज वेरी हैप्पी कि तेरे 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 को तो चंगी कुड़ी भी कह दिया और बेस्ट, तो मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आया। मैंने कहा कोई मैंने बात ही नहीं करी, मैं ब्लैंक ऐसे करके, अच्छा अच्छा हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बाद में पता चलता है ना कि शायद पहले से ही शिव जी के साथ वो था, दर्शन दिए उन्होंने और कहा भी था कि अगर आप हो जमीन पे तो आप मेरे को दिखाओ कि आप कैसे दिखते हो, आंखें खुली के अंदर मेरे को दर्शन चाहिए आपके, शिव जी आप कैसे हो, कैसे लगते हो। बाद में समझ में आया कि शायद गुरुजी ने इसलिए किया। और फर्स्ट को में आके उन्होंने कहा एडमिशन हो गया, तो शायद उन्होंने ही किया, बुलाने के बाद तुरंत ये किया। उसके बाद बताती हूँ, उसके बाद वो कहती है आज्ञा लेके जाना होता है तो आज्ञा लेके जाओ। दिमाग में फिर वही गोल गोल घूम रहा था कि चरण नहीं छुआएंगे, ये चरण, ये ना सोच के कि मैंने जो सोचा था वो उन्होंने किया है, चाहे वो रॉन्ग था चाहे वो राइट था। मतलब मैंने अगर नहीं छूने थे तो उन्होंने नहीं छुआया है, ये मेरे दिमाग में थोड़ा ना था कि ही इज रीडिंग माई माइंड। टिल डेट वही होता है, मैं सच्ची कह रही हूँ। इसलिए ना छाकर भी गलत नहीं सोचती हूँ कि नहीं कुछ गलत ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए। एकदम से थॉट कम्स एंड इट गोज, नहीं 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 गुरुजी नहीं नहीं नहीं, क्योंकि वो दिमाग में आता है कि उस वक्त पहली बार गुरुजी ने अगर ऐसा किया था तो कुछ भी कर सकते हैं वो, अगर दिमाग में आके कुछ आ गया।
मैं वहां गई, वहां मत्था टेका, मेरे हस्बैंड ने मत्था टेका, गुरुजी ने अगेन ही वाज सिटिंग, उनकी ना शूज नीचे पड़े थे और वो ना गद्दी पर ना ऐसे करके बैठे हुए थे जैसे वहां पर फर्स्ट टाइम जब मैं पैर छूना चाहती थी तो उन्होंने पैर अपने फोल्ड कर दिए थे, वो उसी फॉर्म के अंदर बैठे हुए थे जब हम आज्ञा लेने के लिए आए। तो हुआ क्या कि मैं वहां खड़ी थी और गुरुजी बैठे हुए थे वैसे, और मैंने देखा, मैंने कहा इनके तो चरण द्वारा फोल्ड है, मतलब मन में आ रहा था। तो मैं ना झुक गई, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, छुआए तो थे ही नहीं, चाहते हुए भी अभी भी डज नॉट मैटर। मैं झुक गई। मैं जैसे ही गुरुजी के सामने उनकी गद्दी के झुकी ना, उन्होंने मेरे को देखा एंड एक टेढ़ी नजर से उन्होंने देखा, एंड दैट लुक वाज लाइक, दैट फर्स्ट लुक वाज लाइक, मतलब एक ना बॉडी के अंदर ना पूरा जैसे ऐसे, जैसे शिवरिंग नहीं हो जाती है, वो हो गई पूरी बॉडी के अंदर, शिवरिंग हुई। मैंने जैसे ही उनको देखा, मेरी आंखें नीचे हो गई और मैंने उठ के देखा नहीं उनकी तरफ। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने चरण गद्दी से उतारे और मेरी तरफ आगे बढ़ा दिए। उन्होंने आगे जैसे ही बढ़ाए, देन आई वाज लाइक रिलैक्स्ड कि इन्होंने पैर अपने आगे बढ़ाए है, और मैंने ना उन चरण, मतलब सॉक्स पहन रखी थी उन्होंने, मैंने उनके चरणों पे ना हाथ रखा। मैंने जैसे ही हाथ रखा, मेरे हाथ ना वहां जाके ना सुन्न हो गए, जैसे ना मतलब ऐसे आपने हाथ रखे और मेरे हाथों के अंदर ना शायद जैसे एक सेंसेशन खत्म हो गई, वहीं पड़े रहे मेरे हाथ, जैसे ना ऐसे करके मैंने मत्था टेका और हाथ वहीं रह गए मेरे। और आई फॉरगॉट कि उठाने भी तो होते हैं। आई डोंट नो, शायद वो कनेक्शन गुरुजी ने किया। आज सोचती हूँ तो लगता है यार उस वक्त आप ही ने किया था, इतना दिमाग नहीं था हमारे पास कि हम ये करें वो करें। नो, हाथ रखे हुए थे उनके ना, दोनों पैरों की ना फर्स्ट फिंगर हिली ऐसे करके, जैसी ऐसे करके हिली ना, आई गॉट अ जर्क, एकदम से मैंने फिर हाथ पीछे करे, मतलब एकदम से ना जैसे रिवाइव हो गया कि अरे उठाने भी तो होते हैं, तो हाथ उठाने भी तो होते हैं, पैरों से ऐसे क्या रख दिए, तो दूसरा भी पीछे खड़ा था, वेट कर रहा था, तो थोड़ा सेकंड्स एक्स्ट्रा हो गए थे मेरे हाथ रखे। एकदम से उनकी फर्स्ट फिंगर हिली, हाथ मैंने पीछे लगा और मैंने उनकी तरफ देखा, ही वाज लुकिंग, ही गेव अ वेरी हाफ स्माइल, हल्का सा उन्होंने स्माइल किया मेरी तरफ। और दैट फेस, दैट स्माइल, दैट फर्स्ट लुक, मतलब आई थिंक इट वाज इनफ था जिंदगी मेरी पूरी लाइफ टाइम के लिए, दैट वाज इनफ। कुछ और दिमाग में नहीं आया, कुछ और सोचा नहीं, कुछ मांगा नहीं, उसके बाद कुछ नहीं। मैं कम गई हूँ एम्पायर स्टेट, माई डॉटर वॉज स्मॉल, इतना ज्यादा नहीं चाहती थी। मेरे हस्बैंड रेगुलर संडे भी जाना, किसी किसी दिन सैटरडे भी जाना, अगर मैं जाती थी नहीं जाती थी मुझे छोड़ के चला जाता था। बड़े मंदिर के सारे फंक्शंस अटेंड करें बच्चों के साथ, बी इट 7th जुलाई, आपका गुरु पूर्णिमा, 31st, बैसाखी, उससे पहले शिवरात्रि, ये सारे फंक्शंस अटेंड करे। मैं एक्चुअली बच्चों को नहीं छोड़ती थी, वही वाली चीज मेरे दिमाग में थी कि मैं बच्चों को छोड़ के नहीं जाऊंगी। बाद में पता लगा ना, ये गुरुजी ने कहा था कि घर पहले होता है, घर की जितनी भी जिम्मेवारियां होती है वो पूरी हो जाए तो ओदे बाद गुरु का नाम लो, ओदे बाद गुरु दे को लाओ। मैं पहले से ही करती थी, ऐसा नहीं था कि गुरुजी की कोई वचन, कोई गुरुजी की बातें फॉलो करिए, ऑटोमेटिकली इट वाज लाइक कि नहीं बच्चे अभी कल स्कूल जाना है, आप चले जाओ, ऐसा नहीं था। लेकिन हाँ, जब जाती थी तो अच्छा लगता था, अच्छा लगता था, जाती थी। एंड लेकिन जितना भी गई हूँ, एक बात बोलूंगी, जितना भी गई हूँ, गुरुजी ने ना हर बार ये महसूस कराया है। चाहे अगर उन्होंने कभी, एक दिन मैं गई थी तो उन्होंने ना पैर एक, जैसे जैसे अभी पीछे आप ये स्वरूप में देखेंगे ना, इस तरीके से बैठे हुए थे। इस चोले में भी गुरुजी को देख रखा है मैंने, ये येलो वाले, तो इस तरीके से बैठे हुए थे जैसे गुरुजी, मैं जो कि एक पैर ही उनका नीचे था, एक पैर ऐसे था, तो मैं नीचे, मैं जैसे ही झुकती थी, एवरी टाइम ही टू पैर अपना ऐसे निकाल के मेरी तरफ बढ़ाते थे। कभी भी ऐसा नहीं हुआ, कभी जुत्ती के अंदर अगर उनका पैर होता था तो हमेशा बाहर निकाल देते थे। मतलब दैट वाज अ वेरी सिंपल सा वो था। जैसे मैं आज इसको रिलेट कर सकती हूँ, मैं, गुरुजी ने नहीं कभी कहा, मैं रिलेट कर सकती हूँ। मैं गुरुजी फर्स्ट टाइम आई थी, पैर नहीं छूने थे, आपने नहीं छुआए, लेकिन ओदे बाद आप, मुझे लग रहा है आप ये सोचते हो कि पहले छुआना नहीं चाहती थी, अब छड़ना नहीं चाहती, क्योंकि हर बारी ये होता था, हर बारी। आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं हाथ रखती थी ना, आई यूज्ड टू वेट, मतलब डेलिबरेटली आई यूज्ड टू वेट कि मैं हाथ रख रही हूँ, जब तक आप फर्स्ट फिंगर नहीं उठाओगे मैं छोड़ूंगी, हमेशा उठाते थे, हमेशा।